हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वीपी गौतम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्शन के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग असर्टिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। आज हम लोग असर्टिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए यहाँ देखिए पहला रूल लिखा गया है। यहाँ देखिए मैंने लिखा रूल फर्स्ट, ठीक, टेंस में परिवर्तन से संबंधित नियम। ठीक है, तो इसमें कई नियम है। सबसे पहले हम टेंस में परिवर्तन से संबंधित नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, तो टेंस में परिवर्तन से संबंधित नियम क्या है? देखिए, इसमें भी रूल ए, फर्स्ट रूल, टेंस में परिवर्तन से संबंधित नियम में देखिए रूल ए। ठीक है, इसमें फर्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ठीक है, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको आपको दिमाग में रखना। देखिए, यहाँ हमने एक वाक्य लिखा है, अभी आपके समझ में यह रूल, अभी आप इसी एग्जाम्पल के द्वारा आपके समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक वाक्य यहाँ पे लिखा है, यह डायरेक्ट स्पीच। मैंने एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, मैंने लिखा ही सेज, वह कहता है, मोहन हैज गॉन टू स्कूल। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच के विषय में समझाया अच्छी तरह से, पूर्व के वीडियो में मैंने अच्छी तरह समझाया है। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, आप इसे देखते ही आप बता सकते हैं, इसे देखते ही आप बता सकते हैं कि यह डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, जो सेज है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद कामा लगा है, और ये देखिए ये मोहन से लेकर स्कूल तक इन्वर्टेड कामा में, आपको पता ही है ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो आप देखते ही इसको समझ जाएंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा लगा है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर है। इसे हम, ठीक है, इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में देखिए कैसे चेंज कर रहे हैं, इसको आप समझिए। तो यहाँ ध्यान देने की बात है स्टूडेंट। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ही सेज, वहाँ कहता है, ही सेज। देखिए, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर मुख्य क्रिया में यस और यस लगा है। आपको मैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना मैं सिखा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मैंने आपको समझाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है, उसमें आप जानते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद
मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगा होता है, ऐसा होता है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने आपको समझाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेट कर रहे थे, तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, अथवा सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस ऐड किया हुआ होता है, ऐसा होता है। तो ये आप समझ लीजिए। तो इस तरह से आप देखिए, ही सेज सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब में यस लगा है, ही सेज। तो इस तरह से यहाँ आप समझ सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, अथवा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगा हो, तो आप समझ जाइए कि वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ मेन वर्ब सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। ऐसे ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई से मैं कहता हूँ, ठीक, यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, सी सेज, ठीक है, सी के साथ मेन वर्ब में लग गया, सी सेजमा कहती है। तो ठीक है, तो इस तरह से आई से, तो आई के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सी सेज। ठीक है, देखिए सेज लिखा है कि किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपको पता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो अथवा यस और यस हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ऐसे तमाम एग्जांपल आप ले सकते हैं। मोहन कम्स ही है, मोहन यहाँ आता है, मोहन कम्स। ठीक है, मोहन के तुरंत बाद आप देख रहे हैं मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लग गया है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो अथवा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस ऐड किया हुआ हो, तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है वह सेंटेंस, और ठीक है वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, और वह क्रिया भी वहाँ पर प्रयुक्त की गई क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में मानी जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ सेज, जो सेज क्रिया है, सेज वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए ध्यान देने की बात स्टूडेंट, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच में, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच आप जानते हैं। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें कोई परिवर्तन, नो चेंज, इसमें नो चेंज, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार से ट्रांसलेट आपका हो जाएगा। देखिए, ही सेज, ठीक, अब आप ट्रांसलेट करते समय सर्वेश सी ही सेज, आप क्या करेंगे ट्रांसलेट करते समय, आप क्या करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा दोनों को हटा देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा दोनों को आप हटा देंगे। तो आप हटा दे रहे हैं। देखिए, ही सेज और यहाँ डेट कंडीशन का प्रयोग करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस है। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ भी देखिए, ठीक है, सेज का सेज ही लिखा गया, सेज का सेज ही लिखा गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदला है, इसको ध्यान रखिए। हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, ठीक है,
इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच में भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो इसको ज्यों कहते हो, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसको ज्यों कहते हो लिख देंगे लाकर ऐसे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ही सेज, उसके बाद यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा हटा दिए, डैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिए, उसके बाद ठीक है इसको रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों कहते हो ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे मोहन हैज गॉन टू स्कूल, इस तरह से परिवर्तन कर दिए। तो आपने इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, ठीक है, इस डायरेक्ट स्पीच को आपने चेंज किया ऐसे, ही सेज डैट, वहाँ कहता है डैट की मोहन हैज गॉन टू स्कूल, मोहन स्कूल जा चुका है। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन किया, ठीक। तो यहाँ क्या आपने किया, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है आप जानते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज, इसमें परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको ऐसे ज्यों करते हो लिख दिया गया, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल डायरेक्ट। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यहां देखिए मोहन विल से, देखिए मैंने लिखा मोहन विल से, मोहन कहेगा, मोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, ध्यान दीजिएगा ये हम इंटेलिजेंट लिखे हैं, इंटेलिजेंट। मोहन विल से, मोहन कहेगा, मोहन कहेगा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा बहुत बुद्धिमान है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट स्पीच को ध्यान से पढ़िए, यानी कि मोहन विल से, देखिए मोहन के पश्चात यानी कि रिपोर्टर के पश्चात जो है यहाँ देखिए विल से लिखा है, विल से, तो आपको पता है से क्या है, से वर्ब है, ठीक, से रिपोर्टिंग वर्ब, इसके पहले विल से लिखा गया, तो विल से लिखा गया तो आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह क्या हो गया, विल शैल आ जाने से फ्यूचर में हो गया, इसमें हो गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। आपको पता है विल और शैल, फ्यूचर विल और शैल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, इसलिए मैंने ट्रांसलेशन बहुत पहले पढ़ाया और ट्रांसलेशन पढ़ाते हुए मैंने, ठीक है, प्रत्येक टेंस की पहचान और प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया के विषय में आपको मैंने समझाया, तो आप समझ सकते हैं प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल, विल और शैल आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए मोहन विल से, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ऐसे ही लिखा होता आई विल से, मैं कहूँगा, ठीक, तो आई विल से या आई शैल से, शैल लिख दिया जाए। ध्यान दीजिए मैंने बताया था कि आज के फैशनेबल जिंदगी में जो हर जगह विल का प्रयोग करते हैं, शैल का जो प्रयोग है, ठीक है, वो केवल क्या कहते हैं किताबों में पढ़ने और कापी में लिखने तक सीमित है। आज की फैशनेबल ज़िंदगी में लोग हर जगह धूम धड़ाके के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मान लीजिए आई के साथ शैल दिया है, आई शैल से मैं कहूँगा, आई शैल से मैं कहूँगा, तो शैल से फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया, तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो गया। तो इस तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल से फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल से आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर इंडेफिनिट में है तब भी हम क्या करते हैं कि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, नो चेंज, इसको, ठीक है, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच को लाकर ज्यों का त्यों रख देंगे। तो अब देखिए समझिए यहाँ कैसे बन रहा है, देखिए, तो इसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदल रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ हम बदल रहे हैं, देखिए स्टूडेंट, इनडायरेक्ट
अब देखिए इसको हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में। देखिए तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं विल से, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से आप देखिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट में आता जानते हैं, ठीक। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, आप जानते ही। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये प्रेजेंट में है, और यहाँ विल से फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, विल से फ्यूचर टेंस के किस पार्ट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक। तो इसमें परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे मोहन विल से, ठीक, मोहन विल से लिखेंगे। और क्या करेंगे आप, यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। और मैंने बताया था ये असर्टिव सेंटेंसेज में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात, ठीक है, कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे मोहन विल से डेट, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, और इन दोनों को देखिए, इस वाक्य को और इस वाक्य को, इन दोनों को डेट कंजक्शन से ऐड कर देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मोहन विल से डेट, ठीक, और ठीक है, और इस रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों कहते हुए यहाँ पर लाकर राइट कर देंगे। क्यों राइट कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको यहाँ ज्यों कहते हुए राइट कर देंगे। मोहन विल से डेट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ठीक। इस तरह लिखिए मोहन विल से मोहन कहेगा डेट की आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा बहुत बुद्धिमान है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, ठीक, तो यहाँ विल से फ्यूचर टेंस में, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तब भी हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या किए, रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों कहते हो हम लिख लिए। तो इस तरह से इसका हमने इस डायरेक्ट स्पीच को माने इनडायरेक्ट में इस तरह से चेंज किया, मोहन विल से डैड आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो स्टूडेंट इस तरह से आप समझ सकते हैं, पहला रूल था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, ठीक, यहाँ देखिए मैंने ऐड किया है रिपोर्टिंग वर्ब से जो है, यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब विल से है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देखिए, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है। यहाँ भी यहाँ देखिए, इसको जब बनाया जाए डायरेक्ट में, यहाँ भी परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर फ्यूचर टेंस में है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, पहला नियम है। तो स्टूडेंट आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से फिर समझेंगे।